बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम निदा आसिम फ्रॉम सलोन एस्थेटिक कलेक्शन। आज मेरी न्यू वीडियो जो है डिटेल और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगी। हाइड्रा के बाद क्लाइंट डिमांड करता है आपसे बीबी ग्लो प्रोडक्ट्स की। आज मेरी जो इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग डिटेल्स टूल्स की एंड बीबी ग्लो प्रोडक्ट्स की कि हाइड्रा के साथ बीबी ग्लो कंबाइन कैसे कर सकते हैं और बीबी ग्लो है क्या चीज़। बेसिकली लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि बीबी ग्लो एक प्रोफेशनल बेस फाउंडेशन जो आप अपने क्लाइंट की स्किन पे पेन अप्लाई करते हैं नीडल प्रोसेस के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू स्किन। इसमें हम ट्रीटमेंट मिल जाते हैं लाइक आपके एक्नी स्कार्स को बहुत अच्छा रिकवर करता है, आपके फ्रेकल्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, एंटी एजिंग आपकी एजिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। ये एक ट्रीटमेंट फॉर्म में है जो आप अपने क्लाइंट को ट्रीट कर सकती हैं अपने सैलून पे, अपने एस्थेटिक क्लिनिक पे, जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट्स के साथ इन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकती हैं। इंट्रोडक्शन इसलिए दूंगी क्योंकि प्रोडक्ट्स की हाव ना होना ज़रूरी है आपके लिए। फर्स्ट, जहाँ पे भी आप बीबी ग्लो की डिस्कशन करेंगी वहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट प्रोफेशनल किट आती है। ये मैंने बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ख़ुद से कैरी की हुई है। इसमें जिस तरह से ये सेकंड बॉक्स मैंने जो ओपन किया हुआ तमाम 12 इसमें जो वाइल्स हैं बेस फॉर्म में हैं, लेकिन सेकंड जो किट मैंने रेडी की हुई है इसमें 6 स्टार्टर सीरम्स हैं और 6 ही बेसिस मैंने ऐड की हैं ताकि आपके क्लाइंट आप अपने सैलून पे तमाम वैरायटी अवेलेबल करें और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करें। इसमें हमारे पास स्टार्टर सीरम्स आते हैं इस फॉर्म में जो बहुत सारे सैलून्स पे इसकी हावनाव नहीं है। रिजल्ट्स की कंप्लेंट आती है कि मुझे बीबी ग्लो में मज़ा नहीं आया, बीबी ग्लो का इफ़ेक्ट नहीं मिला। तो जब इस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन में आती है। हमारे पास जो स्टार्टर सीरम्स मैं डिस्कस करूँगी आपसे, फर्स्ट स्टार्टर सीरम ग्रीन फॉर्म में जो हमारा एक्नी को ट्रीट करता है, उस पर मेंशन है AC, वाइटनिंग, एंटी एजिंग, फ्रेकल्स और ओपन पोर्स को ट्रीट करेगा। ये तीनों सीरम डिफरेंट फॉर्म में है, डिफरेंट कलर्स हैं जो ट्रीट करती हैं आपकी स्किन को। एक्नी के प्रॉब्लम है तो आप एक ग्रीन वाले को लेंगी, वाइटनिंग रिक्वायर्ड है तो आप वाइट सीरम कैरी करेंगी। लाइट गोल्ड जो है आपका एंटी एजिंग को ट्रीट कर रहा है। डार्क गोल्ड कलर जो है वो आपके फ्रेकल्स और मिलाजमा को कंट्रोल करेगा। पिंक आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर रहा है। इसी तरह से 6 इसमें बेसिस मैंने ऐड की हुई हैं इस किट में। आप अपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स इसमें बेस टोन जो है चेंज कर सकती हैं। इसमें से कोई भी बेस टोन आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कैरी कर सकती हैं। स्टार्टर सीरम मस्ट है। हमें कंप्लेंट्स प्रॉब्लम्स जो आती है ज़्यादातर बेसिस का इशू जो हमें रिज़ल्ट्स का जो इशू फेस करना पड़ता है कि रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, हम स्टार्टर सीरम्स को कैरी नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपने कंप्लीट ट्रीटमेंट किया, हाइड्रा करने के बाद डॉक्टर पेन के साथ नीडल प्रोसेस किया हमने ओनली बेस का। इसमें हम स्टार्टर सीरम को स्किप कर देते हैं कुछ प्राइजेस इशू की वजह से और कुछ क्लाइंट को हावनाव ना होने की वजह से। तो स्टार्टर सीरम मस्ट है, इसको यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। जिस तरह से मैंने 6 का आपको पैक बना के दिया हुआ है, इसमें आप अकॉर्डिंग टू स्किन कोई भी सीरम्स कैरी कर सकते हैं। बेस साथ कैरी करेंगे, परमानेंट बेस नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि हमारे पास जब यंग बच्चियाँ आती हैं तो आप परमानेंट बेस कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करते हुए बीबी ग्लो एक ट्रीटमेंट है जो आपकी एक्नी स्कार्स, आपके ओपन पोर्स और आपके एंटी एजिंग को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, ओनली प्रोडक्ट्स एप्लीकेशन करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। इसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो आपकी यूज़ होती हैं डॉक्टर पेन के साथ। इस वक्त मेरे पास जो मॉडल अवेलेबल हैं M7 और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा डॉक्टर पेन है A7 और सेकंड जो हमारा है B20। फोर्थ स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, हमारी नैनो नीडल्स के साथ जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लाइंट पेनलेस ट्रीटमेंट मांगता है कि मुझे पेन ना हो और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले, तो ये हमारा नैनो नीडल्स के साथ आप अपने क्लाइंट को ट्रीट कर सकती हैं। बहुत माइनर सी इसकी नीडल्स की पंचिंग है और मैं दिखाना चाहूँगी ताकि आपको इसका क्लियर हो। क्लाइंट पेनलेस ट्रीटमेंट मांगता है, इसका प्रोसेस और रिज़ल्ट स्लो है, इसके रिज़ल्ट्स इतने फास्ट नहीं आते, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये नैनो नीडल्स के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर सीरम्स और बेसिस को पेनिट्रेट करता है।
इसमें आप क्लाइंट रिक्वायर्ड कर रहा होता है कि मुझे अगर पेन है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट ट्रीटमेंट्स नमिंग प्रोडक्ट्स कैरी कर सकते हैं। नमिंग प्रोडक्ट्स कैरी करने के साथ रिजल्ट्स में फ़र्क कुछ नहीं आता, क्लाइंट को फीलिंग नहीं होती, पेनलेस हो जाता है थोड़ा सा, और नमिंग करने से आपकी स्किन पे रिजल्ट्स भी कोई इतना डिफरेंस नहीं आएगा। मैं प्रोडक्ट्स हमारी जो बीबी ग्लो के साथ निडल्स प्रोसेस पे डिस्कस करूँगी कि प्रोडक्ट्स हाउ नाउ तो मेरे ख्याल से इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी निडल्स की इन्फॉर्मेशन। हमारे पास इस निडल पैक के ऊपर 12 निडल्स 12 निडल्स का मेंशन किया गया है। 12 निडल्स जो आपकी स्किन को ट्रीट कर रही हैं इन टाइम। इसमें हमारे पास बैक पे मेंशन है 9, 12, 24, 36, 42, 18 एंड नैनो नीडल्स। नैनो नीडल्स मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया है आपके साथ। इसमें पेनलेस ना होने वाली पंचिंग फीलिंग होती है जो आपकी सुपरफिशियल लेयर के अंदर स्किन के अंदर प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन क्लाइंट पेनलेस, इसकी इतनी पेन नहीं होती। समटाइम क्लाइंट इरिटेट करता है कि ये पेनलेस प्रोसेस है तो मैं इसको कैरी करूं या ना करूं, जबकि बीबी ग्लो एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देता है आफ्टर 3 to 4 डेज़। इसमें जब निडल्स को मैं पंच करके आपको ओपन करके दिखाऊंगी, डॉक्टर पेन के साथ जब आप इसको ट्रीट करती हैं तो ये निडल्स आपकी बाहर आती हैं और स्टेप बाय स्टेप स्किन के अंदर पंचिंग कर रही होती हैं निडल्स और प्रोडक्ट्स को डिपॉजिट करती हैं। ये इंजेक्ट नहीं हो रही, टॉपिकली जस्ट आपकी स्किन को ट्रीट कर रही हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू स्किन हम जब स्टार्टर सीरम्स के साथ अप्लाई करते हैं तो फुल फेस क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग किस तरह से, आप फेस वॉश पहले क्लाइंट का बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। क्लीन करने के बाद आप माइनर सा, अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं तो आप स्क्रबर, हाइड्रा के स्क्रबर टूल के साथ अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। ओपन पोर्स या आपके डेड सेल्स जितने भी हैं वो क्लीनिंग करेंगे और क्लीनिंग करने के बाद आप अपना बीबी ग्लो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। निडल प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेशन देती है, पोर्स के अंदर डीपली ट्रीट करते हुए ग्लो एंड शाइन देती है। एक्नी स्कार्स आपकी ट्रीट करती हैं। मिनिमम जितने पुराने आपके स्कार्स होंगे उतनी ही सेटिंग रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर आपकी स्किन पे 3 से 4 साल पुराना प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 6 से 7 सेटिंग के अंदर ही आपका ट्रीट करेगा और आपकी स्किन को क्लियर करेगा। इसमें डॉक्टर पेन्स चार्जेबल भी आते हैं और जो आप इजीली वायरलेस अपने ट्रीटमेंट कर सकती हैं, और वायर के साथ भी आते हैं। इसमें भी हमारे पास अभी जो मैं ट्रीट कर रही हूँ, किसी भी सेटअप पे इस तरह का ट्रीटमेंट LED लाइट्स थेरेपी ट्रीटमेंट्स के साथ नहीं हो रहा। निडल साथ साथ ओपन इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको निडल्स की पंचिंग का आइडिया हो और इनकी एप्लीकेशन का पता हो कि हमने क्लाइंट के फेस पे किस तरह से अप्लाई करनी है। इसको हम ऑन ऑफ करते हुए केबल अटैच करेंगे जो हमारी निडल्स हैं। निडल जैसे ही मैं अटैच करती हूँ, इस पेन में मज़े की बात जो है LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट है। जैसे ही हम अपनी क्लाइंट की स्किन पे अकॉर्डिंग टू स्किन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, निडल्स आपको नज़र आ रही होगी, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। ये दोनों ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को ट्रीट कर रहे होते हैं, आपकी स्किन के अंदर निडलिंग प्रोसेस के दौरान सीरम्स और बेसिस पेनिट्रेट करते हैं, उसके साथ साथ लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट भी दे रहा है ताकि आपकी स्किन को जो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर क्लाइंट को हाउ नाउ नहीं है तो आप कोशिश ये करें पहले इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा, इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स और हैंड्स ऑन मस्ट करें, देन आप अपने क्लाइंट के ट्रीटमेंट फेस पे लेकर जाएं। इंटेंसिटी ये हमारे यहाँ पे मेंशन है, एरो का निशान एंड 000, ठीक है। जैसे मैं इसको मूव करूँगी लाइटली, जैसे जैसे मूवमेंट आएगी आप चेक करें, निडल्स आपकी मूव होना शुरू हो गई और बाहर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। 20 पॉइंट इंटेंसिटी क्लाइंट कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो आपकी 2, 3, 0, 4, 0, 5 इनफ है। सेंसिटिव स्किन पे इसकी पंचिंग, जितनी पंचिंग होगी उतना ही रिजल्ट्स इफेक्ट देती है। पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करती है, आपकी प्रोडक्ट्स को डिपॉजिट करती है। पेनलेस प्रोसेस है। जब भी क्लाइंट ट्रीटमेंट बीबी ग्लो का करवा कर जाता है तो एटलीस्ट एक दिन फेस पे स्वेलिंग रहती है, तो क्लाइंट को आपने गाइड मस्ट भी करना है कि ये प्रोसेस पेनफुल है थोड़ा सा,
लेकिन इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है एक्ने स्कार्स, ओपन पोर्स और एंटी एजिंग पे। मिनिमम जो प्रोसेस टाइमिंग है हमारी 10 से 15 मिनट का आपका स्टार्टर सीरम फेस पे अप्लाई करना है और नीडलिंग प्रोसेस के साथ ही आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपॉजिट करना है स्किन के अंदर। जितना अच्छा स्टार्टर सीरम आपका पेनिट्रेट होगा उतना ही अच्छा आपका बेस लुक देगा। पेनिट्रेशन अच्छी होगी, आपके फ्रेकल्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा और साथ साथ स्किन को ग्लो एंड शाइन देगा। इसमें ब्लड प्रोसेस है, जैसे ही आप निडल को पंच करते हो आपके फेस पे ब्लड भी आता है जो ट्रीटमेंट के दौरान आपके सीरम्स और बेसिस के थ्रू मल्सीफाई करके आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब क्लाइंट ट्रीटमेंट करवा के जाता है तो एक दिन फेस स्वेल भी रहता है और हिटिंग भी होती है, पीएच लेवल अप भी होता है और सुपरफिशियल लेयर पे फील होता है कि मेरी इचिंग हो रही है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक दिन का प्रोसेस, ये 24 आवर्स एटलीस्ट क्लाइंट को इचिंग और फीलिंग रहती है। अगर इस तरह का इशू आता है तो जस्ट ठंडे पानी के साथ या आइसिंग के साथ आप अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकती हैं, स्किन का पीएच लेवल मेंटेन कर सकती हैं। आफ्टर 10 मिनट्स हमने स्टार्टिंग सीरम के बाद बेस अप्लाई करनी है टोन टू टोन। जिस तरह से हमारी मेक ओवर में हम ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं मेकअप करते हुए बेस को, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी बेस कैरी करती हैं, लाइक FS 36, 48, एवरी 1W। तो इसमें भी हमारे पास तमाम कलर्स अवेलेबल हैं, एटलीस्ट 6 कलर्स मेरे पास इसमें बीबी ग्लो में अवेलेबल हैं जो आप अपनी स्किन के अंदर ट्रीट कर रही हैं। एवरी, FS 36, 1W, FS 45। तो ये हर वाइल जो दो कलर्स, एक वाइल के अंदर 2 कलर्स अवेलेबल हैं, ये 2 कलर्स की एक वाइल है हमारी, और यही 6 हम शिफ्ट कर लेते हैं इसमें और 6 से 6 का पैक, ताकि आप इजीली अपने सैलून पे इसको कैरी कर सकती हैं। ये स्टूडेंट पैक मैंने बनाया होता है ताकि प्रैक्टिकल भी आपका बहुत अच्छा हो और आपको रिजल्ट्स भी इसके मिलें, क्योंकि स्टार्टर सीरम्स के बगैर रिजल्ट्स नहीं है। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री की जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो इसको स्किप कर देती हैं कि हमने स्टार्टर सीरम के हमें हाव नाव नहीं है, हमने नहीं लेना या हमें एक्सपेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो प्लीज़ प्योरिटी है स्टार्टर सीरम के साथ, अगर आप बेस को डिपॉजिट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे ही हमारा बेस का प्रोसेस निडलिंग के साथ 5 to 10 मिनट्स और 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट, ये हमारा 20-25 मिनट का प्रोसेस है। जैसे ही आपका प्रोसेस ख़त्म होता है क्लाइंट के फेस पे थोड़ा सा ब्लड भी होता है और प्रोडक्ट्स भी कुछ फेस पे रहती हैं, और इसके साथ हम अपना टैबलेट मास्क फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे हम फेस के ऊपर टैबलेट मास्क को अप्लाई करते हैं, शीट मास्क, और साथ ही मैं इस पर दूंगी LED मास्क लेजर लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट। LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट देने का मकसद आपकी स्किन के अंदर अच्छे से प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट हो जाएं, स्किन का pH लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो और आपकी स्किन ग्लो एंड शाइन करे। जैसे ही हम नीडलिंग प्रोसेस करते हैं क्लाइंट इरिटेट हो रहा होता है, स्किन पे बर्निंग भी होती है, हीटिंग भी होती है, तो आप 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स का LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट देती हैं तो क्लाइंट मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और उसके साथ साथ रिजल्ट्स में भी आपको इंस्टेंट ग्लो एंड शाइन आती है, स्किन का pH लेवल मेंटेन करता है। अगर फिर भी आपको इशू आ रहा है कि स्किन हीटिंग भी बहुत है, आपकी स्किन बर्न भी हुई है और रेडनेस भी स्किन पे बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ आप अपने स्मूथिंग सीरम्स कैरी कर सकती हैं, क्लाइंट को होम केयर में दे सकती हैं। ट्रीटमेंट आफ्टर सन ब्लॉक मस्ट बी रिकमेंड। जैसे ही आपका क्लाइंट ट्रीटमेंट करवा कर जाता है तो उसको सन ब्लॉक की रिकमेंडेशन करें ताकि वो अपने घर पे जो भी सर्विसेज ले रहा है, वर्किंग वूमेन है तो वो अपने सन ब्लॉक को कैरी करें, हाउस वाइफ हैं तो भी इस ट्रीटमेंट के बाद सन ब्लॉक कैरी करें ताकि रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहे। बीबी ग्लो के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट्स मिनिमम 8 वीक तक स्टे करते हैं, अर्ली रिमूव नहीं होते हैं। हाँ, जहाँ पे हमें एक्नी स्कार्स हैं, ओपन पोर्स हैं, फ्रेकल्स हैं, तो इस ट्रीटमेंट को हम आफ्टर 15 डेज 15 दिन के बाद रिपीट कर देते हैं ताकि आपकी स्किन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जाए और रिजल्ट्स ज़्यादा इंस्टेंट और ग्लो एंड शाइन आए। ये तमाम प्रोसेस मिनिमम टाइमिंग आपका 30 to 45 मिनट्स का प्रोसेस है जिसमें आप अपने क्लाइंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ अपने रिजल्ट्स दे सकती हैं, स्किन को प्रॉपर ट्रीट कर सकती हैं। नीडलिंग प्रोसेस में जितना डीपली नीडलिंग प्रोसेस होगा उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट होगा। ये थी मेरी आज की डिटेल बीबी ग्लो के हवाले से। अगर मज़ीद इसमें कोई भी आपको आंसर क्वेश्चन है तो मुझसे कांटेक्ट करें।
स्क्रीन पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।